अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। मूली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे कच्चा भी इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मगर आज हम इसके जो है ना पराठे बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे अहम जो चीज़ इसमें जाएगी और जो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे वो है अजवाइन। ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये बहुत ज़रूरी है इसमें, तो ये आपने लाजमी शामिल करनी है। बाकी जो स्पाइसेस होंगी, बाकी मसाले हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें चाहें कि आपने इसमें चिली फ्लेक्स या फिर चिली पाउडर शामिल करना है तो आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं शामिल कर रहे, हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ मिर्च शामिल करनी है। तो ये है मेरे पास खुश्क धनिया, ये दरदरा कूटा हुआ है, और ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, ये भी दरदरा कूटा हुआ है। नमक है मेरे पास, ये सादा नमक है, ये आप हस्बे ज़रूर डालेंगे। पहले आप स्टफिंग जब तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम डालिएगा, उसके बाद आप चेक करके मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। और सबसे जो ज़्यादा इसमें हमने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है सब्ज़ मिर्च, ये बारीक कटी हुई है, क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर नहीं शामिल करना। तो ये इतनी होनी चाहिए कि ये जो है ना हर बाइट में इसका एक ना जो क्रंच होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया है इसके साथ ही, ये भी बारीक कटा हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो मूली के पत्ते हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, वो मैंने काट दिए। ये नरम नरम पत्ते रखे हैं इसमें, तो ये भी इसमें जो है ना ब्रिक ब्रिक करके हम डाल देंगे, काट देंगे, जैसे कि हमने धनिया काट के रखा हुआ है। इसी तरीके से इसके ये जो पत्ते हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा इसमें। तो चलिए शुरू कर। तो अब हम जो है ना मूली के पत्ते उतारेंगे यहाँ से। इन दोनों मूलियों को पत्ते उतार लेते हैं पहले, और इनका ये जो मोटा मोटा हिस्सा है ये हमें नहीं चाहिए, ये काट देंगे। और यहाँ से जो है ना नरम पत्ते वगैरह यहाँ से शुरू होते हैं, ये वाला हमें चाहिए, इसे बारीक बारीक काट लेना हमने। ये बहुत अच्छा जायका आता है इनसे, ये आप लाजमी इस्तेमाल किया करें पराठों में। ये जी हमने इसे काट लिया इसके पत्तों को, ये देखें बारीक काट लिया। अच्छा जी, तो इसके साथ ही मैंने ना मूलियों के जो छिलके हैं वो भी उतार लिए हैं। तो अब हमने इसे जो है ना ग्रेट करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि ये जो है ना बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बेहतरीन इसका तरीका तो कद्दूकश ही है। अगर आपके पास कद्दूकश है तो इससे आप जो है ना मूली को ग्रेट करें, इस तरह से इसे जो है ना बारीक बारीक कर देंगे। ये सिर्फ इतनी बारीक होनी चाहिए कि जो हमारा पराठा है ना वो फटे ना, बिल्कुल ये नरम हो जाए। तो ये मूलियों को हमने जो है ना अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है, ये देखें। और इस वक्त हमने सिर्फ इसमें नमक शामिल करना है, कोई जो है ना आधा चम्मच, क्योंकि इसमें पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम इसे नमक लगाएंगे तो ये अपना सारा पानी जो है ना वो रिलीज़ कर देगा। तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना इसी तरीके से नमक लगा के छोड़ देंगे। और तब तक जो है ना हम अपनी आटा गूंद लेते हैं, डो तैयार कर लेते हैं। इसे हमने नमक लगा दिया और इसे 15 मिनट के बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 400 ग्राम आटा लिया है और इसमें जो है ना हम 200 ग्राम मैदा शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ाइन नहीं है। अगर आपके पास फ़ाइन आटा है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून जो है ना नमक शामिल कर रहे हैं। और ये मेरे पास घी है, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। और पहले इन चीज़ों को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें पानी शामिल करना है हमने। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी जो है ना डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा सख्त नहीं है आपने रखनी और ना ही ज़्यादा नरम। ये नॉर्मल जैसे हम आम रोटी के लिए बनाते हैं इसी तरीके से बनानी है, ये कोई स्पेशल इसके लिए नहीं होती। अगर आपके पास मैदा वगैरह नहीं है तो जो आम आटा है गंदम का, आप उससे भी जो है ना बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो अब इसे जो है ना मैं एक बाउल में रखूँगा। ये मेरे पास एक बाउल है, इसे जो है ना थोड़ा सा घी के साथ जो है ना ग्रीस कर लेना। और ये जो हमारी डो तैयार हो गई है इसे हमने
इसमें रख देना है, ऊपर से कवर कर देंगे और इसे जो है ना 10 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे, इसे रेस्ट देना है। और अब तकरीबन जो है ना 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मूलियों को हमने नमक लगा के रखा हुआ था, तो ये देखिए ये इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया। और अब हम इसे जो है ना इस तरह से दोनों हाथों की मदद, अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़े से आप इसका पानी निचोड़ लें, नहीं तो जो है ना दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसका जो है ना पानी अच्छी तरीके से निकाल लेना हमने। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें आप डाल के इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल खुश्क है। इसे हम यहाँ पे एक बाउल में रखते जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो इसका पानी है सारा हमने मूलियों का निचोड़ लिया है। ये अगर आप चाहें तो डो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये जो ना खुश्क कर लेनी है, क्योंकि मूली के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने मूली के पत्ते काट के रखे हुए थे, ये इसमें डालेंगे। और सब्ज़ मिर्च ये भी इसमें जाएगी। और ये सब्ज़ धनिया है, इसे भी हमने बारीक काट लिया था। अजवाइन है, ये कोई 1 टीस्पून है। ज़ीरा ½ टीस्पून, ये भी दरदरा कुटा हुआ है। और यहाँ पे खुश्क धनिया है, ये भी ये देखेंगे दरदरा कुटा हुआ है, ये कोई 1 टीस्पून है। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखें जी ये हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें जी इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डो को रेस्ट दिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें कि ये जो ना बेहतरीन तैयार हो चुकी है अब डो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे, इसके जो ना पेड़े बना लेने हैं। पहले पेड़ा अपने छोटे साइज़ का बनाना है, तकरीबन 50 से 60 ग्राम का पेड़ा बनाएंगे। सिर्फ इतने साइज़ का, क्योंकि हमने इसकी डबल लेयर का जो है ना पराठा बनाना है। इसके 2 छोटे पेड़े करेंगे, उसमें हम जो है ना अपनी स्टफिंग भरेंगे। इसी तरीके से सारे पेड़े बनाएंगे। कि जो फिलिंग है वो 2 तरीके से की जा सकती है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है, तकरीबन 100-110 ग्राम का, 20 ग्राम का अपने पेड़ा बना लेना है। आ जाता है इस तरह से। एक हम फिलिंग इसमें तैयार करेंगे और एक जो है ना इसमें आपको तैयार करके दिखाएंगे। पहले जो है ना हम ये वाला बना लेते हैं। टिक्की को थोड़ा सा हमने बड़ा कर लेना है। इसे पूरा नहीं बेलना रोटी की तरह, सिर्फ आपने जो ना टिक्की को थोड़ा बड़ा कर लेना है इस साइज का। ठीक है, ये देखिए टिक्की को सिर्फ आपने इतना खोल लेना है। ठीक है, इसमें ये जो हमारी स्टफिंग है ये इसमें रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्टफिंग रख के और ये जो दूसरी लेयर है इसकी, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से इसे ऊपर से बंद कर देंगे। ये इसकी साइडों से जो किनारियाँ हैं इन्हें हमने जो है ना इस तरह से बंद कर देना है, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। ये देखें जी एक हमारी जो फिलिंग है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। इसका हम पराठा बनाएंगे और साथ ही जो है ना दूसरी फिलिंग भी तैयार करके रख लेते हैं। वैसे ये तरीकाकार पहले भी बताया हुआ, आपको दिखाया था जब हमने आलू का पराठा बनाया था, तो उसमें भी दोनों तरह से हमने जो है ना इसकी फिलिंग तैयार की थी। और यहाँ पे हम जो है ना इसकी फिलिंग रखेंगे। और इसकी जो है ना दोनों साइडों से किनारियाँ उठाएंगे इस तरीके से। इसे यहाँ से हम जो है ना बंद करते जाएंगे इस तरह से। और ये भी जो है ना साइडें बंद कर देंगे। ये देखिए
ये हमारा जो ना पेड़ा दूसरा भी तैयार हो चुका है। ये ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये इसे उतार दें। ठीक है, ये देखेंगे हमारी जो दूसरी फिलिंग है वो भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे और अब जो है इसे बेल लेना है। ये देखें जी, बेलन की मदद से हमने इसे जो है ना अच्छे तरीके से बेल लिया है रोटी को। इसे यहाँ पे हमारे पास तवा गरम है, इसके ऊपर डालेंगे। जब तक कि यहाँ पे हमारी रोटी पक रही है और तब तक हम जो है ना दूसरा जो हमारे रोटी है वो तैयार कर लेते हैं। आपने हल्के हाथ से बेलना है इसे, ये ना कि जो रोटी है पराठा है वो फट जाए। ये देखिए इस तरह से आप कैसे बेल लेना बनती है इसे। ये देखिए ये भी हमारी रोटी तैयार होती है। और यहाँ पे इसकी जो है ना साइड चेंज करेंगे इस तरह से, और इसी तरीके से हम जो है ना अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे। देखिए जी, आपने जो घी या ऑयल वगैरह लगाना है वो चाहे पहले लगाएं या दोनों साइडें जो है ना थोड़ी थोड़ी सेक के लगा लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। अगर ये जो ना अच्छे तरीके से पकना चाहिए तो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है इसे। अब इसके ऊपर जो है ना घी लगाएंगे। ये देखें कि इसके ऊपर कितना प्यारा जो है ना कलर आना शुरू हो गया है। इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा कलर ऊपर आया है इसके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा जो है ना पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए जो ना भले यहाँ पे देखें कि हमारे जो मूली के पराठे हैं वो बेहतरीन तैयार हो चुके हैं और ये जो है ना बड़े क्रिस्पी से बने हैं। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।